आज का उपाय तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए है। आज का उपाय तुम्हारे रिश्ते को सेव करने के लिए है। आज का उपाय तुम्हारे संबंधों को पूरी तरह से तुम्हारा बनाने के लिए है। आपको सिर्फ ये वाला धागा झाड़ू में कस के बांध देना है। उसके बाद पूरी दुनिया तो क्या, तुम्हारा प्यार खुद भी चाहे तो किसी और का नहीं हो सकता। जानिए पूरा विश्लेषण with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत करके आपके जीवन में प्यार भरने का साधन है। आपके रिश्तों को बचाने का, संबंधों को मधुर बनाने का, परिवार को सुरक्षित रखने का और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी पार्टनरशिप को, तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। जहाँ ज्योतिष और अध्यात्म को पहले 10-12-15% से ऊपर कभी माना नहीं गया, वहां 95 प्लस होना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ निरंतर प्रयत्न किया जाता है। हम रिसर्च कर रहे हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का, ग्रंथों का, उन समाज से निकाली हुई वेद वेदांग की बातें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी भाषा में, जो आपको समझ में आता हो। झाड़ू पर एक धागा बांध देने से आपके अपने जीवन में इतना बल बढ़ सकता है, ये वेद वेदांग कहता तो है, लेकिन उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट थी। उसको तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि बस झाड़ू में ये धागा बांध दो, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए। इवन दिन तुम्हारा प्यार स्वयं भी अगर चाहता हो किसी और का होना, तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली चाह के भी किसी और का नहीं हो सकता। प्यार सच्चा है अगर निष्ठावान है आपने पूरी सच्चाई के साथ किसी चीज को संभाला है, तो भाई हम तो रोज ही कहते हैं शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ हैं। तो जोड़ियां आसमान में बनती, उसका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये परंपरा, ये निजता, ये स्वयमेवता, ये परंपरा प्रेम में क्यों नहीं है? हम सालों तक किसी के थे, आज जब हम चाहते हैं तो वो क्यों नहीं है? हाँ? और इसमें हमारी अगर जिद है कि वही होना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या द्वेष है? कभी किसी ने दिए से कहा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देती हो? बहुत सुंदर बात कही, वो समझने लायक है। जब प्रेम में जिद आती है कि मुझे यही ही चाहिए और हर हाल में चाहिए, उसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ मूर्ख नहीं समझेंगे, तो प्रेम में है वही समझेंगे। दिए से किसी ने पूछा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देते हो? ये तो गलत बात है। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने रुसवा क्यों कर दिया? सार्वजनिक ये क्यों कह दिया कि सब कुछ खत्म है? अरे झगड़ा करना था तो आपस में करते साहब, कौन मना करता है? टकरार प्यार बराबर चलता है। सार्वजनिकली उद्घोष कर दिया कि भाई हम अलग हो गए। आहा, ये तो तुम्हारे अकेले से ही चल रहा था। हाँ, तुम राजा हम रंक, तुम मालिक हम नौकर। प्रेम में चलता है साहब, परस्परता आ जाएगी तो फिर चाहिए ही होगा। फिर तो हम दोनों ही एक ही नाव के सवार हैं साहब। पार होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं होगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी दुनिया चाह ले तो भी, इवन दिन वो स्वयं चाह ले तो भी किसी और का नहीं हो सकता। बस ये उपाय कर लीजिए। पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, बस एक छोटा सा अनुभव लेता हूं आपके बीच से। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हस्बैंड का फोन भी आया, उसने मुझसे बात भी करी मैसेज पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।
बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूं मैं। श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। एक कहावत है गांव साइड में, वर मिले तो संत कसाई, नहीं मिले तो आफत आई। अगर मिल गया आपका मनचाहा वर तो किसी एक के लिए वो व्यक्ति बहुत बुरा हो जाएगा, नहीं मिला तो दोनों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो विषमताएं मस्तिष्क की है, चिंतन आत्मा का है। जहां दिल है, जहां प्रेम है, वही रहने की कोशिश करना। अब मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, आपको करना बहुत सामान्य काम है। समझने की कोशिश करना कि झाड़ू को हमारे यहाँ लक्ष्मी भी कहा जाता है। दीपावली के पहले झाड़ू खरीदना बड़ा शुभ मानते हैं। पता है ना, दीपावली लक्ष्मी पूजा है, उसके पहले झाड़ू खरीदी ही जाती है। आपको अच्छे से पता होगा, धनतेरस में लोग झाड़ू खरीद के लाते हैं, नरक चतुर्दशी के पहले। पुराने लोग ऐसे कहते थे कि सायंकालीन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन होता है, अच्छा नहीं माना जाता, घर से लक्ष्मी चली जाती है। पुराने लोग कहते थे कि झाड़ू को खराब जगह रखना या झाड़ू को खड़ी करके रखना अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से घर में अशांति फैलती है, द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, झगड़े फसाद बढ़ता है। झाड़ू को बार बार जगह चेंज करना, हर बार अलग अलग जगह रख देना, ऐसा करने से भी बहुत कुछ खराब हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि जहां वो बंधी होती है वहीं पर आपको 3 रंग का धागा लेकर के 3 रंग का धागा लेना है और अपने पैर के तलवे को 3 भाग में बांटना है। मतलब जितना बड़ा पैर का तलवा है उसको 3 बार नाप लेना है। जैसे लोग भित्ते से नापते हैं वैसे आपको पैर के तलवों से नापना है। 3-3 भाग नाप के उन तीनों डोरियों को एक बना करके झाड़ू के अग्रभाग में रात्रि में बांध कर 7 गांठ लगा दें उसके नाम से, जिसको आप चाहते हैं कि वो किसी का ना हो, जिसको आप चाहते हैं। आपका प्यार, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, जो भी, 7 गांठ लगा दीजिए रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात। और प्रयत्न कीजिएगा झाड़ू लगाने के, मतलब ये बांधने के बाद आप उसको कहीं एक ही जगह दबा के रखते हैं। सुबह जब झाड़ू लगाने का काम हो उसके पहले आपको ये सूर्योदय के पूर्व इसको खोलकर निकाल लेना है इस धागे को, और इसको उसी डस्टबिन में डालना है जहां सबसे ज्यादा गंदगी रखी हो। ऐसा करने से ये मात्र टोटका है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें किसी तंत्र की जरूरत नहीं। रात्रि भर झाड़ू में ये बंधी रही हुई 7 गांठें आपके 7 जन्मों के लिए उसको एक कर देंगे। 1-2 जन्म के लिए नहीं हो रहा है, ये 7 जन्म जन्मांतर का संग है। हाँ, और फिर ये 7 ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस भावना विशुद्ध होनी चाहिए, आपका मन विशुद्ध होना चाहिए, इसके पीछे का मंतव्य बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, इसलिए गुरु मंत्र से इसे कीलित किया गया। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को खूब सुंदर बनाना, अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ में बताना। और हाँ, रोना, बिलखना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दीजिए। ऐसा आप नहीं करेंगे। वीडियो स्किप करके भी मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होता है। पूरा देखोगे तभी कुछ मिलेगा समझ में, है ना। बहुत ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय।